दरवाजा बंद होते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अर्जुन के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और अब उसके पास सिर्फ कैमरे की छोटी सी लाइट थी जो उसके डर को और बड़ा कर रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर जाले नहीं थे, बल्कि वहां थी कुछ अजीब पेंटिंग्स थी। हर पेंटिंग में वही लड़की रूहानी की तस्वीर थी, पर हर पेंटिंग में उसका चेहरा थोड़ा अलग अलग था। किसी में खून के आंसू थे, किसी में हाथ में खंजर था और किसी में वह किसी को घसीटती हुई दिखाई दे रही थी। अर्जुन की रूह तक कांप जाती है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर। अर्जुन ने कांपते हाथों से अलमारी खोलता है। अलमारी में कुछ पुराने कागज रखे हुए थे। अर्जुन कांपते हाथों से उन कागजों को उठाता है और धीमे डरते स्वर में पढ़ने लगता है। रूहानी सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वो इस हवेली की रानी थी। उसे मौत भी नहीं छीन सकती थी। और नीचे एक नाम लिखा हुआ था, जगदीश सिंह चौहान। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की इंसान थी या कुछ और। तभी अलमारी के पीछे से खरोंचने जैसी आवाज आई। अर्जुन ने डर कर कैमरे की लाइट उस तरफ घुमाई और उसके सामने खुल गया एक गुप्त रास्ता। एक लंबा संकरा गलियारा था जिसके आखिर में टिमटिमाती नीली रोशनी थी। अर्जुन ने कांपती सांसों के साथ कदम बढ़ाया। उसे अपने हर कदम के साथ पीछे से कोई परछाई आती हुई महसूस हुई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अर्जुन धीमे धीमे उस गलियारे में कदम रखता है और वहां जो कुछ भी था देखकर डर जाता है। गलियारे की दीवारों पर सूखे खून के निशान थे। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा उठाया तो उसे कैमरे में एक पल के लिए रूहानी दिखाई देती है। रूहानी के लंबे सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल, चमकती लाल आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अर्जुन के पैरों से मानो जमीन खिसक गई थी, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वो धीरे धीरे उस नीली रोशनी तक जाता है जहां जरा था एक पुराना ताला। उस पर लिखा था, मौत के पार है। रूहानी का सच। तो क्या है रूहानी का सच? क्यों ये हवेली इंसानों का कब्रिस्तान बन गई? और क्या अर्जुन इस रात को देख पाएगा अगली सुबह? जाने के लिए सुनते रहिए गुमनाम हवेली का रहस्य, सिर्फ एकोवर्स पर। अगला एपिसोड बहुत जल्द।